हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हमें क्या फाइंड करना है? 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने 5/7 एंड 9/11 के बीच में। ये दोनों हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, हमें 5/7 का पहले क्या कर लेते हैं, डिवाइड दे देते हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या करा, 7 से हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया 5 में। कर दीजिए, डिवाइड नहीं किया, 0 लगाया, पॉइंट बढ़ाया, यहाँ पे हो गया 0। 7 7 जा 49 हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा बच गया 10 में से 9 गया आपका 1, यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा दिया हमने, 0 बढ़ा दिया, 7 1 जा 7। ठीक, 10 में से 7 जाएगा 3 बच जाएगा, यहाँ पे लगा दिया 0। 7 4 जा 28, यहाँ पे हमारा आ गया 28। फिर हमारा क्या बच जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 2 में से 2 0 हो जाएगा, तो 2 बच गया। फिर आपने लगा दिया 0। 7 2 जा 14। ठीक, 7 2 जा 14। फिर यहाँ से बच जाएगा 6। कितना बच जाएगा? 6। फिर आपने लगा दिया यहाँ पे 0, तो यहाँ ये कितनी बार जाएगा? 7 8 जा 56। ठीक, 7 8 जा 56 हो गया, माइनस करा, कितना बच गया? 4। फिर आपने 0 लगा दिया, 7 5 जा 35। ठीक, फिर आपका बच गया आपका, अब आप देखोगे यहाँ पे फिर कितना बच गया? 5। ठीक, अब एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ, फिर हमका हमारा रिमाइंडर कितना बच गया? यहाँ पे 5। अब फिर आप यहाँ पे क्या लगाओगे? 0 लगाओगे। फिर आप क्या दोगे? 7 7 जा 49। जैसे यहाँ पे करा था आपका, यहाँ पे 50 था, यहाँ ये भी आपका क्या बन जाएगा? 50। फिर आप दोगे 7 7 जा 49, यहाँ पे आप क्या दोगे? 7 7 जा 49। तो कहने का मतलब रिमाइंडर आपका फिर से 5 बचने लग गया है। तो अब डिजिट फिर से क्या हो जाएंगी? सेम, वही रिमाइंडर बचेगा। फिर यहाँ पे 7 करोगे, फिर आप यहाँ पे 1 दोगे, फिर 4 दोगे, तो आगे यही चीज़ क्या होती रहेगी? रिपीट होती रहेगी। ठीक है, आप चाहे तो आप देख लेना करके दोबारा घर पे, ये चीज़ आपकी पूरी रिपीट होती रहेगी। यहाँ पे 7 4 2 8 5, इसलिए मैंने आगे क्या लगा दिया इसमें? डैश डैश डैश, मतलब आगे ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, तो ये तो इसका आंसर आ गया कि 5/7 की क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.71428 5। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि रिमाइंडर दोबारा से 5 बच गया है। फिर आप 0 लगाओगे, फिर 7 7 जब 49 दोगे, फिर यही चीज़ दोबारा लौट के आती रहेगी वापस, और वही यहाँ पे डिजिट रिपीट हो जाएगी। तो ये हो गया डैश डैश डैश। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। 0.71428 का बार, 74285 का बार लगा दिया, मतलब ये बार बार रिपीट हो रही है ये चीज़। तो इसका आंसर तो 5/7 का इतना आ गया। अब हमें निकालना है 9 अपॉन वैल्यू का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। तो डिवाइड हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे बढ़ गया 0। 11 8 जा 88 तक चले जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बच गया? 10 में से 8 गया 2 बच गया, यहाँ पे फिर 0 बढ़ा दिया, तो ये हो गया आपका 1 जा 11 1 जा 11 हो गया। फिर यहाँ से आपका बच गया 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बच गया आपका 9, और यहाँ पे फिर आपने लगा दिया 0। फिर आपने 11 8 जा ही कर दोगे, 11 8 जा 88। फिर आपका सेम क्या बच रहा है? 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच गया। फिर आपने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। फिर आपका आपने क्या दिया? 11 1 जा 11। ठीक, फिर आपका क्या बच गया? रिमाइंडर 9। तो आप देख रहे हो वही सेम चीज़ बच रही है बार बार। 20 हो रहा है, फिर आप 1 जा दे रहे हो, फिर 9 बच रहा है, फिर इसको 90 करोगे, फिर आप 8 जा दोगे। तो यहाँ पे देखो फिर वही पैटर्न इसमें रिपीट हो रहा है। देखो 0.8181 ऐसे आगे चलता रहेगा। फिर ये भी क्या आ गया आपका? इसका टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल, मतलब रेशनल नंबर हो गया। फिर से आपका ये रेशनल नंबर का आंसर क्या आ गया? 0.8181। तो इसको आप लिख दोगे 0 पॉइंट, इसको डिवाइड देने पे क्या आ गया? 818181 डैश डैश डैश, ऐसे चलता रहेगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.81 का बार लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसमें 8181 एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? बार, जैसे इसके ऊपर लगाया था कि ये बार बार रिपीट होगा। ठीक, अब तो ये आ गया, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन इतना आ गया 5/7 का, और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया? 0.81 का बार आ गया। अब ये दोनों रेशनल नंबर हैं, और इसके बीच में हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंट इरेशनल नंबर। मैंने क्या बताया था कि रेशनल नंबर की कंडीशन या तो ये होती है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो आपने ये देखा
ये वाला, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब बार बार रिमाइंडर बच रहा है और उसका डेसिमल का पार्ट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है एक पैटर्न में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये रेशनल नंबर किसका एग्जाम्पल हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। और ये वाला भी किसका हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब ये डिवाइड एंड भी नहीं हो रहा है, बार बार रिमाइंडर बच रहा है, और जो इसके पॉइंट की वाली डिजिट है वो क्या हो रही है? किसी एक पैटर्न में रिपीट हो रही है। 8181, 0.81, 8181 चलता जा रहा है। ठीक, तो अब ये तो रेशनल नंबर है, और इन रेशनल के नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने? इरेशनल नंबर। तो पहले तो आपको इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए? रिपीट भी नहीं होना चाहिए। इसमें तो रिपीट होता है तो ये रेशनल नंबर हो जाते हैं, और उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ये सब पिछले मैं वीडियो में समझा चुकी हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं वीडियो को। अब देखो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है? 0.71। आप कहीं ना कहीं देख रहे हो 7 से स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये 81, मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है आपका? 8 है। ठीक है, तो यहाँ तो आप यहाँ से चेक कर लो, बात तो एक ही है। ठीक, तो आपका क्या है? यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब हमें जो इसके बीच में डिजिट लेनी है, मतलब 7 1 और 8 1 के बीच की ही लेनी है। ठीक, तो हम जैसे कुछ भी ले सकते हैं। 7 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 7 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 7 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, और लेकिन हमें कहाँ तक की लेनी है? 8 1 से पहले की डिजिट लेनी है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन, मतलब इन दोनों के बीच का नंबर हमें लेना है। तो आप समझ रहे हो, ये तो बहुत ही सिंपल बात है कि यहाँ 7 1 से स्टार्ट है, यहाँ 8 1 से, तो इनके बीच का आप कोई भी डिजिट ले लो, वो आपके इरेशनल नंबर बना लो। इरेशनल नंबर हमें बनाने कैसे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखो अगर हम इसके बीच में अगर इरेशनल नंबर लेंगे तो क्या लिखेंगे? द 3 लिख लो, यहाँ पे 3 पूछे हैं तो कितने भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्फाइनेटली होते हैं। द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11 कैन टेकन। हम क्या क्या ले सकते हैं? आप कुछ भी ले सकते हो, वैसे तो आप कुछ ले लो, जैसे आप ये भी लिख सकते हो 0.723468 डैश 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 कर दिया। इरेशनल नंबर होते क्या है? उसमें पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी ले सकते हो, या मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता रखा है जिससे आप कितने भी इरेशनल नंबर ले सकते हो। या आप ऐसे पकड़ो, ये डिजिट आपको पता है 7 1 है, तो इसके बाद वाले डिजिट ले लो कोई भी। 0 आप ले लो 7 2 ले लो। ठीक है, 7 2 ले लो, एक 0 बढ़ाओ, फिर यहाँ पे आप क्या ले लो? 7 2 2 0 ले लो, 7 2 0 0, फिर ले लो आप 7 2 0 0। ठीक, डैश 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 इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक, ऐसी अब आप समझ गए, इसमें कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम डैश 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 का मतलब क्या है? आगे ऐसे ही चलता रहेगा। पर इसमें आप देख रहे हो कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है, तो इरेशनल नंबर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? इरेशनल नंबर। वही हमसे कह रहा है कि इरेशनल नंबर फाइंड करो। तो आप समझ गए। अब मैंने 7 2 ले लिया, अब एक और ले लो कोई 0.73 ले लो, वही लगा लो, 0 कर लो, 7 3 0 0 7 3 0 0। ठीक, आगे डैश 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 आप ऐसे आगे तक चलाते रहोगे। एक और ले लो, 7 2 7 3 हो गया। अब 0.74 ले लो, 0 7 4 0 0 7 4 0 0। ठीक, डैश 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 इन्फिनिटी। तो आप इसमें देख रहे हो ये आगे तक चल रहा है, ये आगे तक, मतलब इसकी कोई एंडिंग नहीं होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कोई एंडिंग नहीं, इसमें बार बार रिमाइंडर बच रहा है। और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया? इसमें कोई भी पैटर्न आप देख रहे हो इसमें रिपीट हो रहा है। 7 2 0 हो रहा है, 7 2 0 0 हो रहा है, मतलब एक जैसा पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक जैसी डिजिट रिपीट होती है, 8 1 8 1 8 1, यहाँ भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के ये क्या बना दिए हमने? इरेशनल नंबर इसके बीच में हमने 3 दे दिए। आप और भी दे सकते हो, 0.75 कर सकते हो, 0.76 कर सकते हो, पर 8 1 से नीचे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 8 1 से नीचे होने चाहिए, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर पूछ रहा है, इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर। ठीक, तो आप इसमें कितने भी आप इरेशनल नंबर डाल सकते हो, पर किन के बीच में होना चाहिए? 0.71 इतने और 0.81 के अंदर आने चाहिए हमारे, क्योंकि हमें कंडीशन में दे रखा है कि इनके बीच में हमें निकालने हैं। तो ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।